रात के 3 बजे थे। हवा सन्नाटे को चीरती हुई घर के अंदर तक दस्तक दे रही थी। दीपक ने घड़ी की ओर देखा। हर मिनट भारी लग रहा था। उसके माता पिता किसी रिश्तेदार के यहां गए थे और वह इस पुरानी हवेली में अकेला था। यह हवेली कुछ अजीब थी। उसकी दीवारों पर लगी तस्वीरें कभी कभी हिलती सी महसूस होती थीं और फर्श पर चलते ही किसी के धीमे धीमे कदमों की आहट आती थी। दीपक ने सोचा कि यह सब उसका वहम है, लेकिन आज रात कुछ अलग था। तभी दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। उसने सांस रोक ली। इतनी रात कौन आ सकता है? वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। ठंडी हवा के साथ अंदर तक अजीब सी गंध आई। दीपक ने घबराकर दरवाजा बंद कर लिया और वापस अपने कमरे में चला गया। लेकिन तभी उसे लगा कि कमरे की छत से कोई देख रहा है। उसने ऊपर नजर डाली, वहां कुछ नहीं था। पर जैसे ही उसने नजरें हटाईं, उसे लगा कि कोई साया छत पर हिल रहा है। अब उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने लाइट ऑन करनी चाहिए, लेकिन स्विच ने काम करना बंद कर दिया। अंधेरे में कमरे के कोने से हल्की हल्की सरसराहट सुनाई देने लगी। कौन है? दीपक ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन एक पल बाद किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, तुम यहां अकेले नहीं हो। दीपक ने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह तेजी से कमरे से बाहर भागा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसकी सांसें अटक गईं। अचानक आईने में एक परछाई दिखी, एक अजीब सा चेहरा जिसकी आंखें खाली थीं और होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। दीपक चीख भी नहीं पाया, क्योंकि अगले ही पल अंधेरा उसे अपने अंदर समेट चुका था। अगली सुबह पड़ोसियों ने जब दरवाजा खोला तो दीपक कमरे में नहीं था। बस आईने पर खून से लिखा था, अब मैं अकेला नहीं